हमारे साथ मौजूद है मारूफ कानूनदान बैरिस्टर गुलनवाज। आइए इनसे बात करते हैं। जी बैरिस्टर साहब, बताइएगा कि ये जो नए कवानीन का इन्फोर्स किया गया है, खास तौर पर ये जो घरेलू तशद्दुद के हवाले से जो नए कवानीन बरतानवी मुआशरे में लागू होने जा रहे हैं, इसका आम आदमी पर और खास तौर पर जो एशियन कम्युनिटी है और पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इसके ऊपर कितना असर पड़ेगा? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, जो आप अवेयरनेस दे रहे हैं पब्लिक को। दो चीज़ें इसके अंदर हैं कि जो हमारी कम्युनिटी है, जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, वहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो ठीक है, दूसरा बंदा बिल्कुल गलत है। उसमें डोमेस्टिक वायलेंस हो, मारपीट हो, गाली गलौज हो, वो तो सबको पता है कि दैट्स डोमेस्टिक वायलेंस। लेकिन जो नई चीज़ें अब सामने आने जा रही हैं, जो नई इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है, वो ये है कि आप अपने पार्टनर को, अपनी जो शरीका हयात है, वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, उसके साथ आप उसके कोई ऐसा एक्ट करना जो उसके नर्व्स को प्रॉब्लम बना रहा है, उसको कंट्रोलिंग करने की कोशिश करना, या उसको मेंटली तौर पे डिस्टर्ब करना, या मेंटली तौर पे कंट्रोल करने की कोशिश करना उसको, या गाली गलौज या अब्यूज, ये सारा जो है अब ये एज ए डोमेस्टिक वायलेंस के तौर पे लिया जाएगा और एज ए क्रिमिनल एक्ट के तौर पे लिया जाएगा और क्लासीफाइड होगा एज ए डोमेस्टिक वायलेंस। उसमें आप एक बंदे के लिए अजियत बन रहे हैं, फिजिकली मारपीट नहीं कर रहे, जो कि पहले होता था जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इसको आप देख लें कुछ भी, लेकिन उससे फर्दर स्टेज आ रही है, किसी लिहाज से कोई भी ऐसा एक्ट या आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिहेवियर ऐसा करें कि जिससे वो बंदा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज्यादा, या उसे कंट्रोल करने की पोजीशन की जा रही है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि क्रिमिनल जो एक्टिविटी होगी और उसके साथ उसकी प्रोसिक्यूशन हो सकेगी। और ये जो नए ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर जो नए कवानीन अभी पिछले हफ्ते से लागू हुए हैं, इसके बारे में लोगों में बड़ा अभाव पाया जाता है कि 200 पाउंड फाइन और 6 पॉइंट्स जो है ड्राइविंग लाइसेंस पर इन्फोर्स होंगे। तो इसका नए ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वाले अफराद पर, ड्राइवर्स पर क्या असरात होंगे? बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप रेज यहाँ पे कर रहे हैं, इसमें जो क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। उसमें नंबर एक तो कि आप पहले ये था कि आप फोन सुन रहे हैं उसके ऊपर ड्यूरिंग ड्राइविंग, तो उस पर पॉइंट्स होते थे। अब जो न्यू अमेंडमेंट आ रही है 1 मार्च से इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दी गई ऑलरेडी, कि गाड़ी ड्राइव है या आप बेशक आप इंजन स्टार्ट है और आप अगर डिवाइस के ऊपर कुछ कर रहे हैं, उसमें टेक्स्ट मैसेज है, या आप बेशक उसके ऊपर सेट नैप जो है वो देख रहे हैं, तो भी क्लासीफाइड उसकी वायलेंस होगा वो। अब उसमें अगर पुलिस ऑफिसर ये समझता है कि ये बंदे ने वायलेंस किया है, तो उसके 6 पॉइंट्स हैं, और आप इस चीज को जानते हैं कि जो न्यूली क्वालिफाइड ड्राइवर होता है अप टू 2 इयर्स, उसके पास पॉइंट ही 6 है। तो अगर 6 पॉइंट है और उसको पेनल्टी भी 6 पॉइंट की लगी है, तो वो तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो रिवोक हो जाएगा। तो इस तरह से ये अवेयरनेस देना पब्लिक को बहुत जरूरी है कि जो न्यूली क्वालिफाइड है उनके लिए 6 पॉइंट है, उनके वो ड्राइविंग लाइसेंस ही रिवोक हो सकता है। जो दूसरे ओल्ड ड्राइवर्स हैं उनकी अब इस पे पेनल्टी नहीं होगी, बल्कि डायरेक्टली पॉइंट्स जो है इसको दिए जाएंगे। इसमें बात ज्यादा क्लियर करना ये जरूरी है कि अगर आप सेट नैप देख रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज रिसीव कर रहे हैं, कॉल रिसीव कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं किसी लिहाज से, उसमें तो ये सारा का सारा वायलेंस जो है वायलेशन के अंदर जो है वो क्लासीफाइड किया जाएगा। दूसरी बात, जो अगर जरूरी है, कोई इमरजेंसी है, देन आप कार को पुल अप करें, अपनी गाड़ी को पुल अप करें, साइड पे पार्क करें, सेफ पार्क करके फिर आप कॉल कर सकते हैं। अनलेस कि कोई इमरजेंसी है, 999 नंबर है, कुछ ऐसा है, तो उस पर कुछ एग्जाम्पशन हो सकेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, टचिंग द स्क्रीन इज क्लासिफाइड एज अ वायलेंस ऑफ द न्यू रूल्स। अभी ये जो बरतानवी जो अमेरिकन कवानीन के मुताबिक यूरोपीय जो मुल्क है उनको वीजे की पाबंदी आयद कर दी गई है, जो 5 मुल्क है उनको। तो आप क्या समझते हैं कि आगे चलकर, आइंदा चलकर जो ब्रिटिश पाकिस्तानी मुसलमान हैं उनको भी अमेरिकन एयरपोर्ट पर रोका जा रहा है और उनको जो अमेरिकन एंट्री है उससे उनको रिफ्यूज किया जा रहा है? तो क्या आप ये समझते हैं कि आइंदा आगे चलकर ये जो पाबंदी है ये बरतानवी अवाम पर भी और खासकर मुसलमानों पर भी लगेगी, और जो भी ब्रिटिश मुस्लिम जो हैं वो अमेरिका जाएंगे तो उनको एयरपोर्ट पर रोक कर उनको वापस भी भेजा जा सकता है? उसने ये इनिशिएटिव लिया अमेरिका ने, कि उसमें उन्होंने कहा कि जो 5 कंट्रीज हैं, उसमें रोमेनिया है, ये बाकी जो कंट्रीज है 5 कंट्रीज की लिस्ट है, उनके लिए उन्होंने पाबंदी लगाई कि ये लोग अमेरिका में विदाउट वीजा नहीं आ सकते, फ्री एंट्री नहीं होगी, जबकि बाकी जो रेस्ट ऑफ यूरोप है उनकी फ्री एंट्री है। सेम इसी तरह जो अमेरिकन हैं वो पूरे यूरोप में विदाउट वीजा आ सकते हैं। अब उनके इनिशिएटिव की वजह से अब यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वहां पे अब ये वोटिंग होने जा रही है, वो वोटिंग इस चीज पे है कि कोई भी अमेरिकन
वो यूरोप में जो है विदाउट वीजा एंटर नहीं हो सकेगा. दे हैव टू कम एंड दे हैव टू अप्लाई वीजा बिफोर दे कम. अब इसकी वोटिंग जून में होने जा रही है. अब जो पाकिस्तान की हद तक पाकिस्तान उस लिस्ट में नहीं है, ये बात यूरोप और मैटर के दरमियान चल रही है. जी बिल्कुल, जैसा कि आपको बताया मारूफ कानूनदार मिनिस्टर गुल नवाज ने कि अमेरिका भी नई पाबंदियां लगाने जा रहा है. उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि ये जो बरतानिया में नए डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से नए कवानीन शामिल किए जा रहे हैं, उसमें आपको बताते चले कि डायबिटीज, कैंसर और जहनी अमराज, ये सारे वो अमराज हैं जो जहनी अजियत से आम शहरियों को मुंतकिल होते हैं. जी बहुत शुक्रिया असद मलिक, आपका हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे. खबरों और अपडेट का सिलसिला